चलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पीसफुल कनेक्शन। मतलब वो रिश्ते जो आपको सुकून दे, आपके दिल को राहत दे, ना कि आपके दिल को दर्द दे। कोई ऐसा दर्द दे दे, वो रिश्ते हमें ढूंढने हैं, वो कनेक्शंस हमें ढूंढना है जिससे हमें राहत मिले। हम सबकी जिंदगी रिश्तों से बनी होती है, सही है। कुछ रिश्ते हमें रोशनी देते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें दर्द देते हैं और हमें भीतर तक तोड़ देते हैं। तो पीसफुल कनेक्शन है क्या? पहले ये समझना चाहिए कि पीसफुल कनेक्शन वो क्या होता है। पीसफुल कनेक्शन वो होता है जहां पर आपके अंदर जो है वो बाहर आता है, उसके सामने। आप कोई मुखौटा नहीं लगा रहे होते, आपका असली रूप क्या है वो सामने आता है। बिना दिखावे के, बिना डर के, बिना किसी मास्क के आप उस रिश्ते के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जहां आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, जजमेंट नहीं होती है, जहां आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। आप चाहे उसके साथ कितना भी किसी भी काम में एंगेज रहो, पर आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये होता है एक पीसफुल कनेक्शन। जानना चाहेंगे आप लोगों की लाइफ में वो पीसफुल कनेक्शन है क्या? हर किसी की लाइफ में एक पीसफुल कनेक्शन होगा। तो कहते हैं ठंडी, धीरे धीरे खूब सांस लीजिए अच्छे से और सोचिए उस बारे में, उस एक कनेक्शन, उस एक रिश्ते के बारे में सोचिए आंख बंद करके, या उस एक इंसान की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाइए, जिसके सामने आपको डर नहीं लगता कुछ भी बात कहने से, कि हाँ मैं कुछ बोलूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा। उसकी बातों से ही, मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप उसको पढ़ लेते हो, या वो आपको पढ़ लेता है। ऐसा एक इंसान, ऐसा एक तस्वीर अपने सामने लाइए। आपको क्या फील हो रहा है अंदर से? आपके चेहरे पे एक स्माइल आ रही है उसका, उसके उसके बारे में ही सोचकर। तो ये होता है पीसफुल कनेक्शन, कि हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम उसके साथ सेफ हैं, हम उसके साथ बिना किसी मुखौटे के हैं। ये होता है पीसफुल कनेक्शन। तो हम पीसफुल कनेक्शन हमारी जिंदगी में जरूरी क्यों है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे ही स्ट्रेस, डेडलाइंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई होती है। ऐसे में अगर हमारे रिश्ते भी हमें सिर्फ दुख देंगे, तनाव देंगे, तो इंसान क्या होता है, अंदर से टूट जाता है। लेकिन जब हमारे पास एक कनेक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक पीसफुल कनेक्शन होता है, तो वही रिश्ता हमारी जिंदगी का एंकर बन जाता है। जैसे न्यूट्रिशंस फूड हमारे शरीर को ताकत देता है, वैसे ही पीसफुल कनेक्शन हमारे मन और आत्मा को नॉरिश करता है। अच्छा, यहाँ पे एक कहानी बताना चाहेंगे, एक छोटी सी। ठीक है। एक हॉस्पिटल में एक सीनियर जो थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी एडमिट थे, और जो है काफी दिन से एडमिट थे। तो बार बार वो दरवाजे की तरफ देखते थे कि मेरा बेटा भी आएगा, मेरा बेटा भी आएगा। नर्स पूछी भी क्या, बार बार किसका इंतजार करो? तो क्या, नहीं मेरा बेटा भी आएगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा कि हाँ वो आ गया है, कोई बाहर है। उनका बेटा तो नहीं आया, पर उनका एक फ्रेंड, उन्हीं के एज का, उसको पता चला कि हाँ मेरे फ्रेंड की तबीयत खराब है। वो उनसे मिलने गया, और उसने बस उसका हाथ होल्ड किया और ये कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं बाहर ही बैठा हूं, तुम्हें कोई दिक्कत होगी तुरंत मुझे फोन करना, तुरंत मुझे बताना, और मैं बाहर ही बैठा हूं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं ये आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ कि अपने कौन होते हैं? अपने वो नहीं होते हैं जिसको आप अपना समझते हो। अपने वो होते हैं जो आपको अपना समझते हैं। कनेक्शन उनके साथ स्ट्रांग होता है जो आपको अपना समझ रहे हैं, उनके साथ स्ट्रांग नहीं हो पाता जिनको आप अपना समझ रहे हो। ये स्टोरी इसीलिए बताई कि पीसफुल कनेक्शन वो होता है कि जिनको आप अपना समझते हो, वो नहीं होता है जो आपको अपना समझ रहे हैं, जिनके लिए आप उनकी लाइफ में प्रायोरिटी हो, वो होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझा जाए। जैसे एक माँ होती है, हमेशा टेंशन में रहती है, बेटी से नाराज रहती है कि तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, हमेशा मतलब आर्ग्यूमेंट इस बात पे होता रहता था कि पढ़ते रहते नहीं हो, मोबाइल चलाते रहते हो। फिर एक दिन
उसे लगा कि मैं ये रोज रोज कर रही हूँ और हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, वो मुझे नहीं समझ रही, मैं उसे समझ नहीं रही हूँ। तो उसने अपना अप्रोच बदला। उसने गुस्से के बजाय प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, तुम्हारी दुनिया को तुम्हारे तरीके से देखना चाहती हूँ। उस दिन पहली बार उसकी बेटी ने उसके साथ अपने दिल की बात शेयर की कि हाँ, मुझे बताओ कि कैसे तुम लोग करते हो, क्या क्या मतलब क्या लाइफ में ऐसा बदल रहा है इस एनवायरनमेंट में, कि फोन में ऐसा क्या बदल रहा है, लोगों को देखने का तरीका अलग हो जाता है, इसी को कहते हैं जनरेशन गैप। तो उसने अपना अप्रोच बदला कि ठीक है, तुम अपने तरीके से बताओ। जैसे बच्चे हम लोग को बोल नहीं देते हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे हम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत जाओ, देखो उसको ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए। तो वो अपना एक्सपीरियंस, आप लोग को नहीं समझ में आएगा, मुझे हैंडल करने दो। तो उसमें ये होता है कि हमको ठीक है, हमें अभी नहीं, अब हम अपने दिमाग से चल रहे हैं, तो हमें उनकी बातों को उनके तरीके से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके हम दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बननी चाहिए। तो वो तभी बनेगा जब हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे कि ठीक है, मुझे अपना तरीका बताओ, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो इस बारे में। उनको हमेशा गलत ठहराने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन जो है उन माँ बेटी के बीच में एक रिश्ता बना। जहां पहले कंप्लेन थी, वहीं पे अब अंडरस्टैंडिंग आई। उसने फिर बात करनी शुरू की, क्योंकि जब हम जजमेंट छोड़कर एम्पैथी अपनाते हैं ना, तो कनेक्शन फील होता है। हमेशा मतलब सोचिए कि सुबह उठकर सबसे पहले अगर आपको कोई कोई भी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या कोई भी आपको सिंपली उठकर एक गुड मॉर्निंग स्माइल के साथ पास करे, तो आपके पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। और वहीं सुबह उठकर हस्बैंड दिमाग में ये रहे मुझे तो ऑफिस जाना है, तैयार होना है, मुंह बना के वो अपना काम कर रहा है, वाइफ अपना काम कर रही है, तो पूरा दिन भी वैसे ही जाता है। इसको कहते हैं एक कनेक्शन, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स अपने अगल बगल देना। टॉक्सिक मतलब इसका हेल्थ के साथ भी कनेक्शन होता है। इस मतलब हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हम जो एक्सप्रेस करते हैं अगल बगल, इसका हमारे हेल्थ के साथ भी कनेक्शन होता है। ये सिर्फ जो है मतलब दिमाग का वो चीज नहीं होती, इसका अपने हेल्थ के ऊपर भी होता है। ये सिर्फ दिल और दिमाग की बात नहीं हो रही है, हमारी हेल्थ से भी इसका मतलब सीधे जुड़ाव होता है। जैसे टॉक्सिक रिश्ते जो होती है वो जो है लव हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमें नींद गहरी आती है, एंजाइटी कम होता है। जो कि पीसफुल रिश्ते होते हैं उनसे हमारा एंजाइटी कम होता है। पर टॉक्सिक रिश्तों से क्या होता है, हमको मतलब हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, हमारा बीपी, डायबिटीज, ये सारी चीज होती है। स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल वगैरह जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पर वही पीसफुल रिश्ते से ये सारे के सारे लव हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन वगैरह रिलीज होते हैं। तो उससे हमें बहुत अच्छा फील होता है और हमारे मतलब हेल्थ अच्छी होती है। तो ऐसे रिश्तों को हमें पकड़ना चाहिए, ऐसे रिश्तों को हमें ढूंढना चाहिए। रिसर्च मतलब ये बताती है कि जब हम लविंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, रिलेशनशिप जब लविंग और सपोर्टिंग होता है, तो उनकी जो लाइफ होती है वो 7-10 साल बढ़ जाती है। आप अपने सीनियर्स को देखिए, अगर इन्हें उन्हें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा होता है घर में, तो वो ऑन बेड भी होंगे पर उनका दिमाग काम कर रहा होगा। नहीं तो जैसे सीनियर्स बेड पे पड़ते हैं, जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग, नॉर्मल ये होता है कि एक टाइम के बाद उनके काम के लिए मतलब वो नहीं कर पाते हैं अपना काम अपने एज के अकॉर्डिंग, तो वो बिस्तर पे जाते हैं। पर अगर वहां पे हम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं दिया उन्हें, उनको ये फील नहीं कराया कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो क्या होगा, फिर वो उठ नहीं पाएंगे और उनकी लाइफ कम हो जाती है। पर अगर हम उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, कभी भी कहते हैं ना कि घमंड किसी चीज का नहीं करना चाहिए। घमंड क्या होता है कि किस चीज का आप घमंड कर रहे हो, अपने पैसे का। तो पैसा चाहे जितना अमीर आदमी हो, जब लास्ट में उसको मतलब कहते हैं ना कि अपने घर के वॉशरूम में उसको पैदल ही चलकर जाना, चाहे जितनी कार हो, चाहे कुछ भी हो, अपने इस सुंदरता का घमंड कर रहे हैं, तो कहेंगे कि एक बंदर भी अपने करतब से लोगों का ध्यान जो है आकर्षित कर लेता है। अपने
फेयर कॉम्प्लेक्शन का घमंड कर रहे हैं, तो अंधेरे में आपका ये कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर, वो लाइट नहीं जलाएगा, लाइट आपको जलानी पड़ेगी। तो घमंड किस बात का? अपना माइंड कूल करना है, एक कनेक्शन सबके साथ बनाना है। और कनेक्शन तभी बनेगा जब आपको पता चलेगा, आप जैसा कहते हैं ना कि हमारे पास जो होगा हम वही देंगे दूसरे को। तो हमारे पास अगर आम होगा तो हम आम बांटेंगे, और अगर हमारे पास नीम होगी तो हम नीम बांटेंगे। तो हमारे पास जो होगा हम वही तो बांटेंगे। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर वर्क करना है। हम दूसरों से, हमने यहाँ पे बता रहे हैं ना पीसफुल कनेक्शन, हम दूसरों के लिए जो है सोच रहे हैं कि वो मेरे साथ उसका कनेक्शन की बॉन्डिंग अच्छी हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि हमारा मेरे बच्चों के साथ रिश्ता बहुत, मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो कुछ बिना बोले भी मैं उनकी बातें समझ जाती। जस्ट हम अपने पेरेंट्स की भी सारी बातें समझ जाते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरी बातें समझ जाते हैं, पर क्या हम अपने पेरेंट्स की भी सारी बात समझ जाते? तो हम अपने बच्चों से ये कंप्लेन क्यों करते हैं कि वो मुझे पूरा समझ जाए, वो मुझे पूरा समझ जाए, हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद भी अपने पेरेंट्स की वो, उनके चेहरे को पढ़ के वो सब चीज नहीं समझ पाते। वो पेरेंट्स भी, जैसे हम भी अपने बच्चों के सामने एक थोड़ा सा कहेंगे ना कि थोड़ा सा मास्क तो लगाते ही हैं, बड़े होने का, जिम्मेदार होने का। और जब हम अपने किसी ऐसे ग्रुप में बैठते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में या किसी में, वहां पे कोई मास्क नहीं होता है। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए मुझे इन टेक्स्ट बॉक्स में कि स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों डिसाइड किया जाता है कि सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही आए? कोई बताएगा इसका रीजन कि सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही क्यों क्यों आए? ऐसा क्यों डिसाइड किया जाता है? क्यों ऐसा शुरू से होता है? राइट, इक्वालिटी के लिए। इसलिए क्योंकि सारे बच्चों के बीच में एक कनेक्शन हो, कोई भी अमीर, कोई भी गरीब, कोई भी ज्यादा ऐसे ना हो। पर ऑफिस में उल्टा होता है, ऑफिस में कनेक्शन हो चुका होता है, वहां पे सबऑर्डिनेट्स एंड जूनियर्स होते हैं, वहां पे इक्वालिटी नहीं होती है, वहां पे सबऑर्डिनेट जूनियर्स होते हैं। पर आप स्कूल में जाते हो तो वहां पे इक्वालिटी डाली जाती है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों में एक कनेक्शन हो, एक पीसफुल कनेक्शन हो, जिससे कि वो अपनी लोगों के साथ रिश्ता बनाना सीखें, क्योंकि वो एज होती है सीखने की। तो वही चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दूसरों से चाह रहे हैं पीसफुल कनेक्शन, हम चाह रहे हैं कि कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, मेरी हर बात को समझे। तो उसके लिए हमें भी उसे वही देना पड़ेगा, हमें अपना माइंड भी ठीक रखना पड़ेगा। हम इस यूनिवर्स से क्या ले रहे हैं? ये जैसे समझिए एक खेत है, तो उस खेत में कई चीजें उगी हुई हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे क्या तोड़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, और जो चीज हम ले रहे हैं वही चीज हम दे रहे हैं। हम अगर निगेटिविटी ले रहे हैं, हम अगर रिश्तों का टॉक्सिक इमोशंस ले रहे हैं, तो हम भी वही लौटा रहे हैं दूसरों को। हम अपने दूसरे किसी के रिश्ते की बहस को, जो भी परिवार में होता है, हम अपने बच्चों पे उड़ेल देते हैं, हम अपना वो चीज कर देते हैं। तो ये सब चीजों से अब बचना चाहिए। ये सब चीजों को माइंड कूल करके रिश्ते सभी के साथ, देखिए कहीं भी कहते हैं ना कि गिले शिकवे लेके हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सब तो यही रह जाने वाला है, सब कुछ तो यही रहने वाला है। और ये आपके दिमाग पर धीरे धीरे कितना असर डालता है, कितना आपकी हेल्थ को नुकसान करता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप रोज चिड़चिड़ा कर स्ट्रेस में काम करते हो, वो सारे इमोशंस आपके खाने में जाते हैं, और वो खाना फिर पूरा परिवार खाता है, तो पूरे परिवार का माहौल भी वैसा ही होता है। आपको नहीं समझ में आता है, 1% भी आपको नहीं समझ में आता है, पर वो वैसा ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब प्रसाद बनाते भगवान जी का, क्यों कहते हैं कि प्रसाद का स्वाद एकदम अलग होता है? हम चरणामृत नॉर्मल ऐसे बना लें दही का, उसका स्वाद अलग होगा, पर अगर भगवान का भोग बनाएंगे चरणामृत, उसका स्वाद अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग्स के साथ हम लोग बनाते हैं, एक श्रद्धा भाव होता है, एक इमोशन कनेक्ट होता है भगवान जी के साथ। तो वो अपने आप ही अच्छा हो जाता है, वो अपने आप ही उसका स्वाद ही बदल जाता है। तो वही चीज है कि
हमें मतलब हर रिश्तों को एक देखना चाहिए कि क्या है, क्या कनेक्शन उससे हमें फील हो रहा है। हर रिश्ते पे देखना चाहिए कि हो सकता है कमियां हमारे अंदर हो, पहले अपने आप को, मतलब हम पूरी दुनिया को तो नहीं सुधार सकते, पर अपने आप को तो सुधार सकते हैं। तो पहल हमें अपने अंदर से करनी है। हमें जो है मतलब ये करना है कि हाँ, हम अगर दूसरे से कोई चीज चाह रहे हैं, रेस्पेक्ट, लव, केयर, कुछ भी चाह रहे हैं, तो पलट के हमें भी उसे वो चीज देनी है। तब एक पीसफुल कनेक्शन होगा और तब आपका हेल्थ भी ठीक होगा। और जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आजकल बहुत चल रहा है सबके अंदर, वो सारी चीजें ठीक होंगी। वो सारी की सारी चीजें आपकी जो है ठीक हो जाएंगी अगर आपका माइंड खुल हो जाएगा। पॉजिटिव वाइब्स अगर आपने अडॉप्ट करनी शुरू कर दी लोगों से। देखिए, ये एक इंसान के अंदर कई चीजें होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, हर किसी के अंदर होती है। मेरे अंदर भी हजार कमियां होंगी, पर अब क्या होता है कि हम पॉजिटिव साइड्स देखते हैं कि नहीं, ये चीज मेरे अंदर अच्छी है, मुझे उसको ले जाना है। अपना नेगेटिव धीरे धीरे कट डाउन करते हैं। मैं तो अब क्या करती हूँ ना, मैं लिखती हूँ। पहले मैं क्या गलत कर रही थी, मैं पहले छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट कर जाती थी। मैं लिखती हूँ कि हाँ, ये चीज मैंने ठीक की है, थोड़ा सा और वर्क करेंगे। और आप लोग भी लिखना शुरू करिए कि आप जो है क्या अपने रिश्तों को उठाइए, कोई भी, कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है। ऐसा क्या चीज आप क्या कर रहे हो? ये नहीं कि दूसरे की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं वो ऐसा बोलता नहीं, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, नहीं, ये नहीं सोचना है। मैं मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है, मैं उसके साथ क्यों नहीं ट्यूनिंग कर पा रही, मैं क्यों नहीं ये कर पा रही। और सबसे बड़ी बात, अगर नहीं हो पा रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ते एकदम टॉक्सिक है, ऐसा कुछ है, तो जो है आप उससे दूरी बना लो। अगर वो आपके हेल्थ पर असर कर रहा है, आप हाय हेलो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, कहते हैं ना कि उनसे हम दूरी नहीं बना सकते, ठीक है, उनसे आप मतलब रिलेशन ऐसा होता है कि आप नहीं दूर रह सकते, पर उनसे सीमित तो रख सकते हो, हाय हेलो तक रख सकते हो, बस इतना करो। क्योंकि वो आपकी हेल्थ को ड्रेन आउट कर रहा है, आपके इमोशंस को गड़बड़ कर रहा है, आपकी लाइफ को। तो हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करिए, पॉजिटिव रहिए, हर चीज पॉजिटिवली देखिए। किसी एक इंसान को अगर आप देखिए, जैसे मेरे एक हैं, मैं बताऊंगी, मेरा एक भाभी जी हैं जो बहुत नेगेटिव सबको बोलती रहती है। हमेशा उनके दिमाग में ये रहता है कि मतलब दूसरे की पहले नेगेटिव चीजों को ही वो देखती हैं, पॉजिटिव नहीं देखती हैं। पर उनके अंदर दो तीन चीजें ऐसी पॉजिटिव हैं कि वो किसी के अंदर नहीं है। तो मुझे क्या देखना रहता है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भले ही वो ऐसा बोलती रहती हूँ, पर उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, ये चीज है कि मुझे फिर उनका नेगेटिव नहीं दिखाई देता। तो वही चीज हमें देखनी है कि एक इंसान के अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या चीज है उसके अंदर जो कि मुझे उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बनानी है। ये क्या चीज है, ऐसे ऐसी क्या चीज है। और अगर नहीं, आपको लग रहा है कि एकदम नहीं है, तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि उस रिश्ते से दूरी बनाओ जो आपकी हेल्थ को गड़बड़ कर रहा है। पीसफुल कनेक्शन वही होता है जहां आपके चेहरे पे, आपके मतलब कुछ भी आप कहो तो कोई मुखौटा नहीं होना चाहिए। अभी हम सोसाइटी में भी रहते हैं, तो ये होता है ना कि हाँ जो है, बहुत वो नहीं दिखाना है, हमें हमें अपना मतलब एक स्टेटस सिंबल लेके चलना है, ऐसे दिखाना है। तो यहाँ पे भी उतना कनेक्शन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग एक मुखौटा ओढ़े रहते हैं कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे निकलना है, ये करना है। और जब आप मान लीजिए अपने बचपन के दोस्तों, स्कूल फ्रेंड्स के पास पहुंच जाइए, आप तैयार नहीं होगे, आप ये नहीं दिखाओगे कि कौन कितना पैसा किसको मिल गया, कौन किस स्टैंडर्ड पे पहुंच गया, कौन आईएएस बन गया, कौन इंजीनियर बन गया, कौन डॉक्टर बन गया और कौन नॉर्मल क्लर्क बन गया। उसमें ये चीज नहीं होती है। जब स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं तो उनके साथ की जो बॉन्डिंग और वो चीज होती है, एक कनेक्शन जो फील होता है, क्योंकि वो हम लोग को बचपन में सिखाया गया था, एक कनेक्शन जहां पे इक्वालिटी है। और उनके साथ मिलने पर ही, कहते हैं ना, सिर्फ कुछ पल गुजारने पर ही जो है सारे स्ट्रेस गायब हो जाते हैं।
इसलिए दोस्तों से बात करनी चाहिए, कोई भी गिले शिकवे अपने दिल में नहीं रखने चाहिए। अगर कोई सामने से फोन नहीं कर रहा है अपने उसमें, हो सकता है उसको इतनी नॉलेज नहीं मिली हो, हम लोग इसे ऐसे रिश्तों में मत गवाइए जो आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं। अपने जीवन में ऐसे कनेक्शंस चुनिए जो आपको हील करे, आपको इंस्पायर करे और आपके दिल को छू जाए। ऐसे कनेक्शंस करिए। यहाँ पे हम लोग बैठे, हम सबकी एक बॉन्डिंग बनी हुई है। कुछ भी होता है हम लोग को एक कनेक्शन फील होता है यहाँ पर। हम यहाँ पे हर आदमी एक दूसरे को इनकरेज कर रहा होता है। हमारा जो ये टीम है, हमारा जो ये ग्रुप है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी काम कर रहा होता है, हम लोग एक दूसरे को इनकरेज कर रहे होते हैं। कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा होता है कि नहीं आपने ये गड़बड़ कर दिया, अरे ये आपने ऐसे क्या कर दिया। तो इस तरह की कम्युनिटी, इस तरह का ग्रुप, इस तरह के कनेक्शंस ढूंढिए जो आपकी लाइफ को, आपको सपोर्ट करें, आपको आगे ले जाएं। और डेफिनेटली फिर उसके बाद ना आपको कोई स्ट्रेस होगा, ना आपको कोई एंजाइटी होगी, ना आपको कोई नींद में दिक्कत होगी और ना आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम होगी। सारी चीजें यहाँ से होती हैं। तो आप अपने माइंड में क्या अडॉप्ट कर रहे हो, क्या चीज नहीं अडॉप्ट कर रहे हो, ये आपको तय करना है। ये आपका दिमाग है, इसमें थॉट्स क्या आने हैं वो आपकी मर्जी है। जैसे आपके घर में अनचाहा मेहमान नहीं आ सकता, आप दरवाजे पे लॉक लगा के रखते हो, वैसे ही गलत बातें, नेगेटिव थॉट्स और सबसे बड़ी बात की टॉक्सिक रिश्ते, वो भी आपके दिमाग पे असर ना डालें। ये आप डिसाइड करोगे। ये दिमाग आपका है, किसी और का नहीं है। कोई 2 मिनट आपको ड्रेन आउट करके चला गया, बोल के चला गया और आपने सारा दिन ये दूसरों पर निकाल दिया, अपना वो फीलिंग्स, अपने वो एक्सप्रेशंस, अपना वो गुस्सा, अपना वो चिड़चिड़ापन। उससे क्या होगा, वो तो चला गया। उसने तो अपना कहते ना कि अपना जर्नल कर दिया, अपना लिख उतार दिया, उसकी जो फीलिंग थी उसने तो उतार दिया आपके ऊपर, वो तो ठीक हो गया। और किसके ऊपर उतार के चला गया, आप तो गड़बड़ हो गए। तो वो आपको सुनना ही नहीं, वो आपके कान में जाना ही नहीं है, उन सब चीजों को आपके दिमाग तक पहुंचना ही नहीं। आपके कान में गया, दूसरे कान से निकल गया, कान से सीधे ऊपर दिमाग तक नहीं जाना है। तो ऐसे मतलब कनेक्शंस हमेशा हमें चुनने चाहिए जो कि हमें पॉजिटिव वाइब्स दे, पॉजिटिव एनर्जी दे। तो मतलब जहां शांति मिले वहीं अपना असली घर होता है, जहां पे हमें शांति मिले। हर कोई चाहता है कि मेरे घर का इन्वायरमेंट बहुत कूल हो, बहुत शांत हो, सब बच्चों में बड़ों में सब में आपस में प्यार, सब चीजों हर कोई चाहता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, ये हम बड़े हैं, हमें ये जरूरी है कि हम भी सबके साथ शांति और प्यार से बात करें। हम झलझला के और इस तरह से बात नहीं करें। देखिए हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनके बीच में अब हम ही है ना जो पूरा घर को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चों को भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है। तो घर का जो कहते हैं ना सिस्टम, इकोसिस्टम जो बना रहे हैं वो तो हम ही कर रहे हैं ना। तो हमें ऐसा घर बनाना है जहां पे हर रिश्ते पॉजिटिव हो, हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें अपने व्यवहार को चेंज करना है, हमें झुलझुलाना नहीं है। हमें जो भी काम करना है वो पूरे स्माइल के साथ, खुशी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है। और जहां मतलब कहते हैं जिस रिश्ते में सिर्फ दुख मिलता है, आप अपने दिल की चौखट को संभाल कर बंद कर दीजिए, उस जगह बंद कर दीजिए कि हाँ ठीक है, अब मुझे इनकी बात सुननी ही नहीं है और इनके मतलब अपने दिमाग में इनकी बात को लाना ही नहीं है, तभी आप अच्छे रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद है मैंने आप लोग को कुछ अपने एक्सपीरियंस बताए होंगे। मेरा एक और एक्सपीरियंस है, हाँ मुझे ये कि याद आया पीसफुल कनेक्शन पे। मेरा जो है बहुत मतलब शादी के 2-3 साल ही हुए थे, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था मेरा। मतलब अभी आप लोग देख रहे होगे मेरा ये मतलब ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी स्कूटी से। मैं किसी को सिखा रही थी स्कूटी, तो उसकी वजह से
एक्सीडेंट हो गया था, तो ये होंठ जो है मेरे पूरे इधर चले गए थे। एक आँख पूरी बंद हो गई थी और मैं 1 महीना ऑन बेड थी, ठीक है? तो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो मैं तो मतलब रात भर कोमा में थी। तो मोहल्ले से कुछ लोग मुझे देखने आए, ठीक है? तो मैं जब होश में आई, तो एक जने थी वो मुझे देख के हँसने लगे, बहुत ज़ोर से। क्योंकि मेरा ये होंठ पूरा इधर चला गया था और शादी को मतलब 2.5 से 3 ही साल हो रहे थे। ये होंठ पूरा इधर चला गया था और ये आँख पूरी छोटी हो गई थी। तो वो मुझे देख के हँसने लगी बहुत ज़ोर से। मेरे हस्बैंड ने वो जब चली गई मेरे मतलब मुझे इतना मैं खुद तो चेहरा अपना देख नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ होल्ड किया और बस यही कहा कि दूसरों को मत देखो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उस वक़्त का वो कनेक्शन मतलब आदमी एकदम डिप्रेशन में चला गया कि अब तो उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया, कुछ भी नहीं है। वो जो कनेक्शन था, वो मेरे को मतलब 1 महीना उन्होंने मेरी जो केयर की, वो कभी नहीं छूटेगा। कोई नहीं आया रिलेशन में भी लोग थोड़ी देर आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। छोटी-सी बच्ची थी मेरी, जो है 1.5 साल की, एक कौर इस कमरे में खाती थी, एक कौर दूसरे कमरे में खाती थी, मैं ऑन बेड। उनको ऑफ़िस भी जाना है, सब कुछ करना है। पर वो जो कनेक्शन हम लोग के बीच में फ़ील हुआ मेरी बेटी में, मेरे में और मेरे हस्बैंड में, उसको कहते हैं कनेक्शन, एक बॉन्डिंग। सामने वाला जो आया मैं सोचती थी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो तो मुझे सिम्पैथी देगा, पर वो तो हँस के चला गया। अरे! इनका तो चेहरा ही बिगड़ गया। तो वही कह रही हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे रिश्तों से थोड़ा दूर रहिए। थोड़ा दूर रहिए जो आपको दर्द देते हैं। दूरी बना के रखिए और पॉजिटिव रिश्तों को अपनाइए। उस एक कनेक्शन, उस एक बॉन्डिंग से आज हमारे को मतलब 22 साल हो रहे हैं शादी को। उस एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग से। अब जभी भी सपोर्ट कुछ भी गुस्सा आता है हस्बैंड के ऊपर तो मैं सोचती हूँ कि नहीं उन्होंने उस वक़्त मेरा हाथ होल्ड किया जब मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो उस हर रिश्ते में पॉजिटिविटी ढूँढिए, हर कनेक्शन ढूँढिए। आज भी मैं बोलती हूँ तो मेरा होंठ टेढ़ा होता है, मेरी आँख छोटी होती है, ये होता है, ये दिक्कत है ब्रेन में थोड़ा-सा तो चलिए। बट वो कनेक्शन हमने उनकी पॉज़िटिवली तो जब भी लड़ाई होती है हस्बैंड से मतलब लड़ाई होगी सुबह तक फिर भूल जाते हैं क्योंकि उनकी पॉज़िटिव चीज़ें याद आ जाती हैं। लड़ाई सब में होती है, लड़ाई नहीं होगी तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही नहीं, लड़ाई तो होनी ही होनी है। तो वो चीज़ें हैं, तो हर रिश्तों में आप पॉज़िटिविटी ढूँढिए और जहाँ आपको पॉज़िटिव कुछ नहीं मिल रहा है, उनसे दूरी बना के रखिए, तभी आप हेल्दी रहोगे, सुखी रहोगे, सब चीज़ रहोगे। तो चलिए मैंने अपनी बात आप लोग को समझाई होगी। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू।